नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी न्यूज 24। टीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन का खेल बिगड़ गया। चंद्रबाबू नायडू कभी भी समर्थन वापस ले सकते हैं नरेंद्र मोदी सरकार से, अगर चंद्रबाबू नायडू को बातों को नहीं मानी मोदी सरकार तो। चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश दिल्ली पहुंच चुके हैं और 7 से 8 महीने हो गए। पिछले दिनों हर खबरों में मैंने आप दर्शकों से इसका जिक्र किया था कि एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, मोदी सरकार बड़ी संकट में है। चुनाव जीतना और जिस तरीके से जीत रही है भारतीय जनता पार्टी, उसका कोई महत्व नहीं है। एक असंवैधानिक सरकार देश के हर राज्यों में लगातार बनती जा रही है चुनाव आयोग के सहयोग से। यह आरोप लगातार आम जनता लगा रही है, जिसमें न्यायपालिका का भी साथ होने की आशंकाएं जताई जाती है, क्योंकि न्यायपालिका के अंदर भी फैसले में निष्पक्षता दिखती नहीं है। इसलिए सवाल उठाने के लिए मजबूर हो रहे हर एक व्यक्ति इस देश के। अब चंद्रबाबू नायडू अपने बेटे नारा लोकेश को सीएम बनाना चाहते हैं। 2 साल का उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है। 3 साल अपने बेटे को देना चाहते हैं ताकि 29 में वह अपने नाम और अपने कामों को दिखा करके वोट मांग सके और सरकार में वापसी कर सके, जिसके लिए चंद्रबाबू नायडू अपनी पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं और केंद्र सरकार में भागीदारी चाहते हैं, जिसको लेकर के मोदी और शाह 7 से 8 महीने से वह नजरअंदाज कर रहे हैं और वह समय अब खत्म हो गया। लेकिन वहीं चंद्रबाबू नायडू के सहयोगी पवन कल्याण, जिनके पास 2 सांसद हैं और 19 से 20 विधायक हैं जिनके पास, जो टीडीपी यानी कि चंद्रबाबू नायडू को समर्थन दे रहे हैं और मोदी को भी समर्थन दे रहे हैं, उनके ऊपर उनके लोगों का प्रेशर आ रहा है कि आप नायडू का भी साथ छोड़िए और मोदी का भी साथ छोड़िए, मंजूर नहीं। गौरतलब है कि तमिलनाडु में पिछले दिनों बनी विजय थलापति की सरकार और पहली बार चुनाव में आकर के और सत्ता में आ जाना, फैंस उनका जिस तरह से धन्यवाद कर रहे हैं और विजय थलापति फैंस का धन्यवाद कर रहे हैं, फैंस के वजह से अब पवन कल्याण भी उसी कैटेगरी से आते हैं। पवन कल्याण भी साउथ के माने जाने एक अच्छे अभिनेता है और उनके अच्छी छवि भी है और उनके जो दिलों में लोगों के लिए बहुत एक अच्छा स्पेस स्थान है और उन्हें भी आंध्र की जनता उसी स्थान में रखती है। अब उनके ऊपर प्रेशर के आप नायडू और मोदी दोनों का साथ छोड़िए। ऐसे में अगर चंद्रबाबू नायडू ने मोदी का साथ नहीं छोड़ा तो उनके फैंस उनका साथ छोड़ देंगे। ऐसे में पवन कल्याण भी संकट में आ गए। अब 2 पवन कल्याण के और 16 चंद्रबाबू नायडू के 18 सांसद हैं, तभी भी मोदी सरकार बात नहीं सुन रही है। ऐसे में बात समर्थन वापसी तक पहुंच सकती है आने वाले दिनों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत बुरी तरह से फंसे हैं। अल्पमत की सरकार है, 240 सांसद है भारतीय जनता पार्टी के पास, एनडीए गठबंधन के पास 293 है, लेकिन 18 सांसद अब आंध्र प्रदेश से जो है वह मोदी के साथ ज्यादा दिन नहीं रह पाएंगे। लेकिन वहीं पर अगर महाराष्ट्र में जाए तो एकनाथ शिंदे भी अवसर उठाने लगे हैं, 7 सांसद उनके पास भी है। जिस तरह से मोदी चारों तरफ से घिरे हैं तो गठबंधन के अंदर भी दरार अब पड़ने लगी है। लेकिन बिहार के अंदर जो 12 सांसद और 85 विधायकों वाली पार्टी नीतीश कुमार की है, नीतीश कुमार के लोग ही नीतीश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। आप दर्शकों को जान करके हैरानी होगी कि बिहार के अंदर इस वक्त जो स्थितियां हैं बड़ी नाजुक सी मोड़ पे आ गया। जेडीयू के माने जाने नेता आनंद मोहन सिंह धरने प्रदर्शन करने लग रहे हैं, धरना प्रदर्शन करके लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं। वह नीतीश कुमार को अपमान जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कर रही है उसको लेकर के वह चिंतित है और एनडीए गठबंधन के अंदर जेडीयू को नजरअंदाज किया जा रहा है। नीतीश कुमार को हर एक जगह से उनको बाहर किया जा रहा है। जिस तरह सीएम की कुर्सी से उठा करके फेंक दिया गया, हर एक भागीदारी से उनको बाहर किया जा रहा है। आनंद मोहन कई बार के विधायक और सांसद रह चुके हैं। उनकी पत्नी आज भी जेडीयू के अंदर सांसद है, जो नरेंद्र मोदी सरकार के साथ नीतीश कुमार हैं, उसमें एक सांसद इनकी पत्नी भी है आनंद मोहन सिंह का, और विधायक भी इनका बेटा है। ऐसे में आनंद मोहन सिंह कहते हैं कि नीतीश कुमार ने बेहद खराब हालात वाले बिहार में जेडीयू बनाई, उसे ऊंचा मुकाम दिया,
लेकिन आज तो उनको जिंदा ही जमीन में दफन कर दिया गया है। नीतीश कुमार का नाम और चेहरा सब गायब कर दिया गया है और यह सब कुछ भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आगे आनंद मोहन सिंह कहते हैं कि गांधी मैदान में शपथ ग्रहण हुआ और 85 एमएलए के साथ उनका नेता खड़ा था, लेकिन कहीं एक तस्वीर तक नहीं लगी थी। जब वो मुख्यमंत्री थे तो घटक दल के 2 उप मुख्यमंत्री की तस्वीरें छपती थी, लेकिन आज बिहार में किसी भी बोर्ड, पोस्टर और पर बतौर डिप्टी सीएम विजय चौधरी और विजेंद्र यादव का नाम नहीं है। इन सबके बीच मैं भाजपा को दोष क्यों दूं? हर पार्टी एक छत्र अधिकार चाहती है। आगे आनंद मोहन सिंह कहते हैं कि जेडीयू के लोग आवाज क्यों नहीं उठाते हैं कि नीतीश कुमार को पोस्टर से बाहर क्यों किया गया, किसने इस साजिश को अंजाम दिया। यह सारी चीजें आनंद मोहन सिंह कह रहे हैं, जेडीयू के नेता, अच्छे खासे नेता है। अब सम्राट चौधरी सीएम बनने के बाद नीतीश कुमार को साइड कर रहे हैं, उनके फैसले सारे पलट रहे हैं। जबकि यह कहा गया सीएम बनने के बाद कि नीतीश कुमार का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। नीतीश कुमार ने कहा था सरकार बन गई लेकिन हमारी नजर बनी रहे। जेडीयू के नेताओं ने, विजय चौधरी और विजेंद्र यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, कहा बिहार के लोगों को डरने की जरूरत नहीं है और मुस्लिम भाइयों को भी डरने की जरूरत नहीं है। हम भले ही सत्ता उनके हाथ में हो, उनका सीएम हो, लेकिन सरकार तो नीतीश कुमार चला रहे हैं और नीतीश कुमार को पोस्टर से ही गायब कर दिए, तो फिर उनकी क्या हैसियत रह गई। ऐसे में जेडीयू के 12 सांसद भी, 37 सांसद यह मिलकर के कहीं मोदी का खेल न खराब कर दे। प्रधानमंत्री मोदी विदेश में जा रहे हैं तो भी छिछला कर रहे हैं, सर झुका करके भागना पड़ रहा है। मिलते तो बड़े गर्मजोशी से हैं, लेकिन सवाल जब उठता है तो धूम दबा करके भाग खड़े होते हैं। कब तक भागेंगे, कहां से भागेंगे। लेकिन इस वक्त मोदी सरकार बहुत बुरी तरह से फंसी हुई है। चंद्रबाबू नायडू अब सुनने और सुनाने को तैयार नहीं है। अब फैसले की घड़ी आ गई है। मोदी सरकार एक बड़ी संकट में आ गई है। चंद्रबाबू नायडू वह कड़ी हैं जो नरेंद्र मोदी को कुर्सी से उठा करके फेंक सकते हैं। जो इंडिया गठबंधन ने नहीं किया, चंद्रबाबू नायडू वह काम कर सकते हैं। इस वक्त देश के हालात ऐसे हैं कि बेरोजगारी का आलम छाया हुआ है और जो बेरोजगार है उनको सुप्रीम कोर्ट काकरोच करता है। वही बेरोजगार एकजुट होकर के काकरोच जनता पार्टी का ऐलान करते हैं और उनसे लोग जुड़ना शुरू कर देते हैं। तब सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई को कहना पड़ता है कि मैं तो बेरोजगारों को काकरोच नहीं बोला था, मैं तो फर्जी डिग्री वाले को बोला था। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री पर भी सवाल उठ खड़ा होता है। भारतीय जनता पार्टी के यह जितने सीएम और चाहे पीएम हैं, चाहे गृह मंत्री हैं, सबके डिग्री पर एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। लेकिन न तो न्यायपालिका उस पर न्याय कर रहा है, न तो सरकार उसको सुनने को तैयार है। और जो चुनाव आयोग है, जहां सभी के डाटा है, वह चुनाव आयोग इतना धूर्त निकला कि सबकी कमियों को छिपा करके विपक्ष को सवालों के घेरे में करता है। वही काम इस देश की मीडिया भी कर रही है। सरकार की नाकामियों को छुपाती है और इस देश के विपक्ष और जनता से सवाल पूछती है। ऐसा भी कभी मीडिया कहीं देखने को नहीं मिला था जो अब मिल रहा है, क्योंकि सब पैसे में बिक रहे हैं। आने वाला वक्त इस सरकार के लिए संकट खड़ा होने वाला है और यह सरकार अब बहुत बुरी तरह से फंस गई है। शेयर मार्केट लगातार क्रैश हो रहा है और रुपया 96 के पार चला गया है। 96 रुपया 25 पैसा प्रति डॉलर हमारे देश का रुपया हो गया है, इतना गिर गया है। हमारे देश के उद्योगपति अपने देश से पैसा निकाल करके दूसरे देशों में जाकर के पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। बाहर का कोई हमारे देश में व्यापारी आ नहीं रहा है। नरेंद्र मोदी नाकामयाब हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पर लूट खसोट मची हुई है। जो भी कंपनियां बैठती है, चंदा वसूली शुरू हो जाता है। वह कंपनियां इतनी परेशान हो जाती है कि चंदा वसूली में उनकी पूरी कंपनी का भट्ठा बैठ जाता है और वह देश छोड़ करके जाने के लिए मजबूर हो जाती है। इसलिए हमारे देश का कोई भी हमारे देश के अंदर आ नहीं रहा है। हर कोई इस देश को अवॉइड कर रहा है और हमारे ही देश के लोग हमारे देश की नागरिकता छोड़ करके दूसरे देश में जा रहे हैं, क्योंकि हमारे ही देश के नागरिक और हम उन्हें नागरिकता साबित करनी पड़ रही है। चुनाव आयोग जैसा धूर्त व्यक्ति जो देश को गुमराह कर रहा है और नागरिकता के नाम पर करोड़ों लोगों के नाम काट रहा है। जनता तबाही के आलम में है और सरकार झुनझुना बजा रही है। सरकार अपनी नाकामियों को आज भी छिपा रही है। नरेंद्र मोदी सच नहीं बोल सकते, सिर्फ पाखंड दिखा सकते हैं और विदेश जा करके सर झुका करके पत्रकारों के सवाल का जवाब न दे करके भागते हुए नजर आ रहे हैं। कितना महान बना दिया है देश को।
विश्व गुरु और डंका बजाने वाला व्यक्ति आज सर झुका करके मुंह छिपा करके भाग रहा है पत्रकारों के सवाल से। हमारे देश की मीडिया की हिम्मत नहीं होती कि सवाल पूछे, बल्कि चैनलों पर वही डिबेट चलते हैं और वही हेडलाइन चलती है जो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से आती है। भाजपा ने 12 सालों में सिर्फ और सिर्फ इस देश को लूटने का काम किया और अपने दफ्तरों को बनाने और घर को नोटों से भरने का काम किया, बल्कि किसी गरीब का सहायता नहीं किया, किसी गरीब के लिए काम नहीं किया, बल्कि गरीबों के खून चूसती रही। जब कच्चा तेल निर्यात हो रहा था, हमारे देश में आ रहा था $60 प्रति बैरल से, उस वक्त भी हमारे देश को 93 रुपया लीटर पेट्रोल मिला। और आज जब 105 रुपया 110 रुपया है तो अब रेट बढ़ाया जा रहा है। उस वक्त पैसे सरकार कमा रही थी, 35 रुपया लीटर पेट्रोल देने की बात कह करके लोगों से लूट रही थी। 43 लाख करोड़ रुपया इस सरकार ने पेट्रोल डीजल से कमाए हैं, जो सप्लाई आता है हमारे देश के अंदर। कम रेट हुआ तो रेट कम जनता के लिए नहीं किया, बल्कि लोगों के खून चूसती रही, उसी रेट में अपने उद्योगपतियों को बढ़ाती रही। हर उद्योगों को ध्वस्त कर दिया। 1,80,000 लघु उद्योग कंपनियां बंद कर दिया। पेपर तकरीबन 80 से 85 बार पेपर लीक हो गए। बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात करके इस सरकार ने 81 करोड़ लोगों को 5 किलो फ्री अनाज के लिए भिखारी बना दिया। ऐसी सरकार किसे चाहिए? फैसला आप कीजिएगा। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।